लड़कों को देखते हैं जो इस एनिमे के स्टार्ट में हम दो लड़कों को देखते हैं जो अजीब से कपड़े पहन के पागलों वाली हरकतें कर रहे होते हैं, जिसे देख के दो पुलिस ऑफिसर्स इनके पास आते हैं और पूछते हैं क्या सर्कस से हो क्या तुम लोग, जिसपे ये लोग अपनी किसी अलग ही लैंग्वेज में इन दोनों से बात करने लगते हैं। अब पुलिस वालों को लगता है ये लोग नशे में ऐसा है, तो पुलिस वाले उनको अपनी कार के पास लेके जाते हैं, जिसे देख के ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि बिना घोड़े या फिर मैजिक के चल कैसे रही अपने आप, क्योंकि असल में ये दोनों एक दूसरी दुनिया के होते हैं। ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है, ये है दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड सैटर्न और ये है इसका वफादार कमांडर एलसीएल। इनकी दुनिया में जिसका नाम एंटे है, उसमें इस डीमन लॉर्ड ने अपने 4 जनरल्स को 4 ह्यूमन कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमंस को मार के उन पे कब्जा करने के लिए भेजा होता है। एंड ये यहीं अपने कॉन्टिनेंट में रुकता है जहाँ का ये राजा था। स्टार्टिंग में तो ये लोग वॉर जीत रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ह्यूमंस की तरफ से एक हीरो आ जाता है जो अपने 4 जनरल्स के साथ चारों कॉन्टिनेंट्स में जाके सैटर्न के 3 जनरल्स और उसकी पूरी आर्मी को मार देता है एंड पूरी तरह से वॉर का रुख पलट देता है। अब वो बीच के कॉन्टिनेंट में जहाँ पे सैटर्न का कैसल था उस पे अपने कमांडर्स के साथ अटैक कर देता है। एंड अब इस हीरो और सैटर्न की बहुत ही भयानक लड़ाई होती है एंड अपने कमांडर्स के साथ मिलकर ये हीरो सैटर्न का एक हॉर्न काट देता है एंड वो लोग उसे बस मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सैटर्न का कमांडर एलसीएल आ जाता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके किसी तरह सैटर्न को बचा लेता है। एंड देन वो सैटर्न से कहता है कि हमें यहाँ से अभी भाग चलना चाहिए क्योंकि अभी इन लोगों को हराना नामुमकिन है एंड अगर अभी यहाँ पे हम लोग रुके तो ये लोग ढोलक की तरह बजाएंगे हमें। सैटर्न समझ जाता है कि एलसीएल सही कह रहा है एंड वो अपनी लगभग पूरी पावर का यूज करके एक मैजिक गेट खोल देता है एक अलग दुनिया के लिए एंड उसको भी नहीं पता होता कि ये गेट उसको कहाँ लेके जाएगा। एंड सैटर्न उस गेट से जाने से पहले इस हीरो से बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा तुम सबको मार के इस दुनिया पे दोबारा से राज करने। एंड फिर वो दोनों उस गेट के अंदर घुस जाते हैं। उनका पीछा इस हीरो के 2 कमांडर्स करते हैं, एमिलिया और उसका टीचर बॉब। उन लोगों का प्लान होता है कि चाहे जिस भी दुनिया में सैटर्न और एलसीएल गए हैं उन्हें ढूंढ के किसी भी तरह मारना। एमिलिया तो गेट में घुस जाती है, लेकिन एमिलिया का टीचर बॉब उस गेट में नहीं घुस पाता। अब ये दोनों इस नए वर्ल्ड में आते हैं एंड अपने आप ह्यूमंस बन जाते हैं। एक दूसरे को देख के डर जाते हैं कि ये क्या हो गया हम तुमको। वो दोनों अपना अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलसीएल का मैजिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है एंड अभी भी सैटर्न के अंदर थोड़ा बहुत मैजिक बचा है। एंड सैटर्न समझ जाता है कि उसको अपना बचा कुचा मैजिक संभाल के रखना होगा जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो अपना मैजिक वापस कैसे ला सकते हैं। अब हम अभी के सीन पे आते हैं जहाँ पे सैटर्न को एक पुलिस वाले ने कुछ खाने के लिए दिया एंड वो उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैटर्न अपना थोड़ा सा मैजिक यूज करके पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है एंड अब सैटर्न उससे पूछताछ करने लगता है एंड मैजिक से वो थोड़ी बहुत ह्यूमन लैंग्वेज भी सीख लेता है। अब वो एलसीएल के पास जाता है जो चुपचाप बैठ के खाना खा रहा होता है। सैटर्न को देख के एलसीएल और पुलिस वाले उठ जाते हैं एंड ये पुलिस वाला सैटर्न से पूछता है कि तुम बाहर कैसे आए, लेकिन तभी सैटर्न इसे भी हिप्नोटाइज करके सुला देता है। फिर ये एलसीएल को बताता है कि इस दुनिया में मैजिक है ही नहीं, उन लोगों को किसी तरह दोबारा से उनका मैजिक वापस लाना होगा ताकि वो वापस अपने घर जा सके एंड तब तक उन्हें यहीं पे इंसानों की तरह इंसानों के साथ रहना होगा। वो दोनों सड़क पे चल रहे होते हैं, काफी थके हुए होते हैं। एलसीएल बोलता है मैं नहीं रह सकता और वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, तभी उन लोगों के सामने एक टैक्सी आके रुक जाती है। एलसीएल बोलता है मेरा मैजिक अभी भी बचा हुआ है शायद। वो लोग अपनी रात एक सड़क के किनारे बिताते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों सबसे पहले आईडी डिपार्टमेंट में जाके उसके एम्प्लॉय को हिप्नोटाइज करके अपनी अपनी आईडी बनवा लेते हैं कि मतलब वो दोनों उसी कंट्री के हैं, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड होता है। एंड ये दोनों अपना